बुलेटिन में बढ़ते अब आगे खबरें अब कुछ विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। 8 हाई स्पीड कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है। 936 किलोमीटर लंबी 8 हाई स्पीड कॉरिडोर को इसमें मंजूरी मिली है। 8 प्रोजेक्ट में उत्तर प्रदेश के लिए 3 प्रोजेक्ट दिए गए हैं। 6 लेन आगरा ग्वालियर नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर को भी मंजूरी मिली है। 4 लेन अयोध्या रिंग रोड को मंजूरी दी गई है और 6 लेन कानपुर रिंग रोड को मंजूरी मिली है। तो बड़ी घोषणा ये हुई है केंद्रीय कैबिनेट की। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले जो हैं वो लिए गए हैं और 8 हाई स्पीड कॉरिडोर को इस फैसलों में मंजूरी मिली है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ये अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें 8 प्रोजेक्ट में उत्तर प्रदेश के लिए 3 प्रोजेक्ट शामिल हैं। 6 लेन आगरा ग्वालियर हाई स्पीड कॉरिडोर को मंजूरी मिली है। तो यूपी में 3 प्रोजेक्ट मिले हैं। 6 लेन आगरा ग्वालियर 88 किलोमीटर 4613 करोड़ की अनुमति दी गई है इन प्रोजेक्ट के लिए। और जो यूपी को इसमें से 3 प्रोजेक्ट दिए गए हैं, जिसमें से उनको 4613 करोड़ की अनुमति मिली है। 88 किलोमीटर तक का ये रोड होगा और बड़े फैसले लिए गए हैं। यूपी में 3 प्रोजेक्ट है। 6 लेन आगरा ग्वालियर 88 किलोमीटर 4613 करोड़ की अनुमति इसमें दी गई है। कब ये कार्य शुरू होगा ये देखना होगा और इसके बाद इस कार्यों को कब तक पूरा कर लिया जाएगा ये भी देखना होगा। 4 लेन अयोध्या रिंग रोड के लिए भी अनुमति मिली है, जिसमें 68 किलोमीटर 3935 करोड़ की अनुमति होगी। उसके बाद 6 लेन कानपुर रिंग रोड को मंजूरी दी गई है। इस बैठक में 47 किलोमीटर 3298 करोड़ की अनुमति इसके लिए मिली है और 47 किलोमीटर के लिए 3998 करोड़ की अनुमति है। और जल्द ही ये कार्य भी शुरू होने की उम्मीद जो है वो रहेगी, क्योंकि उसके बाद जब ये प्रोजेक्ट पूरे होंगे तो एक विकास की रफ्तार जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी। 6 लेन कानपुर रिंग रोड को मिले हैं। 47 किलोमीटर तक का ये रिंग रोड रहेगा और इस रिंग रोड को बनाने के लिए जो मंजूरी मिली है, वो बजट जो मिला है वो है 3298 करोड़ का बजट, जिसमें 6 लेन कानपुर रिंग रोड की बनेंगी और 47 किलोमीटर तक का ये पूरा रिंग रोड रहेगा। और चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, देखिए बड़ी सौगात है ये, क्योंकि पूरी मंजूरी जो है मिल चुकी है, जिसमें यूपी के लिए 3 प्रोजेक्ट रहेंगे और कुल मिलाकर बात करें तो 8 प्रोजेक्ट को इसमें मंजूरी मिली है। और इसमें कितना बजट दिया जाएगा, किस रोड के लिए, किस रिंग रोड के लिए, वो भी बताया गया है। क्या लगता है कि कितना कुछ फर्क इससे पड़ेगा, कितना फायदा इससे होगा और ये प्रोजेक्ट कब से शुरू हो जाएंगे? देखिए, कुल 8 जगहों पर हाई स्पीड रोड रोड प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। लगभग 50,000 करोड़ से ज्यादा का खर्चा आएगा। 936 किलोमीटर इसकी लंबाई मानी गई है, जिसमें से आपने भी बताया कि उत्तर प्रदेश में 3 प्रोजेक्ट मिले हैं। एक प्रोजेक्ट जो मिल रहा है वो है आगरा से ग्वालियर तक। जी, आगरा से ग्वालियर तक की दूरी जब सफर तय करते थे बाय रोड तो इसमें काफी समय लगता था, क्योंकि यहाँ पर लगातार ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती थी। रोड काफी कंजेस्टेड थे, तो उसमें अब 6 लेन यानी कि 6 लेन हाईवे को मंजूरी दी गई है। 6 लेन रोड अब नहीं बनाई जाएगी, जिससे कि आगरा और ग्वालियर दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। और जहां लोगों को घंटों जाम का सामना करना पड़ता था, वो अब कहीं ना कहीं सुगमता आएगी। लोगों को रास्ता सफर करने में अब समय नहीं लगेगा। बिल्कुल एकदम क्लियर अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। हाई स्पीड बनाया जा रहा है इस पूरी रोड को। इसके अलावा कानपुर पूरा कंजेस्टेड सिटी है। यहाँ भी जाम की समस्या से लोग ग्रस्त थे। यहाँ भी रिंग रोड को मंजूरी दी गई है। 4 लेन रिंग रोड कानपुर के आसपास बनेगी, जिससे कि लोगों को जाम से निजात मिलेगी। इसी तरह अयोध्या के आसपास भी रिंग रोड बनाई जा रही है। 4 लेन रिंग रोड होगी, जिससे कि जितने अभी हमने देखा कि जब से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसके बाद से श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा होते जा रहा है और हजारों लाखों करोड़ों लोग अयोध्या पहुंच रहे थे। लेकिन वहां पर सड़कों पर जाम का सामना करना पड़ता है। अयोध्या के आसपास लोगों को घूमना पड़ता है, घंटों वेट करना पड़ता। तो उससे जो उस जाम से बचने के लिए 4 लेन रिंग रोड वहां भी बनाई जा रही है अयोध्या में। अब जनता को, श्रद्धालुओं को जाम में नहीं फंसना पड़ेगा। इसी तरह से रांची
रांची और रायपुर को जोड़ा जा रहा है। ये भी एक बड़ा ट्रैक था जिसकी सालों से मांग की जा रही थी कि यहाँ पर ही हाई स्पीड रोड प्रोजेक्ट लाया जाए, लेकिन अब उसको मंजूरी मिल गई है। इसी तरह से बंगाल में एक हाई स्पीड रोड प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। तो इस तरह से कुल 8 जगहों पर 8 स्थानों को जो चिन्हित किया गया था जहां पर कि हाई स्पीड रोड प्रोजेक्ट लाने की जरूरत थी, उसको मंजूरी दी गई है। उसके लिए पैसा भी है आवंटित कर दिया गया, कल कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है और जल्दी इन सड़कों पर काम शुरू हो जाएगा। केंद्रीय बिल्कुल मंत्री नितिन गडकरी संजय ने बताया कि 1.5 से 2 साल में ये प्रोजेक्ट भी पूरे हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल संजय देखिए, अनुमति इसकी मिल गई है प्रोजेक्ट की, लेकिन अगर वहीं बात की जाए तो कनेक्टिविटी तो इससे बहुत बेहतरीन हो जाएगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि अभी जब द्वारका एक्सप्रेसवे बना था तो उससे भी काफ़ी राहत लोगों को मिली, कनेक्टिविटी काफ़ी आसान उससे भी हुई है। लेकिन क्या लगता है कि जिस तरीके से अनुमति तो अभी मिल गई है, इसको अमली जामा कब तक पहना दिया जाएगा, क्योंकि ये बड़े प्रोजेक्ट हैं तो ऐसे में इनमें वक्त भी लगेगा। इनकी शुरुआत हो गई, कई सालों में जाकर ये पूरे होंगे, तब जाकर कुछ राहत लोगों को मिलेगी, तब जाकर कनेक्टिविटी कुछ अच्छी होगी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कितना वक्त लग जाएगा इन प्रोजेक्ट्स को पूरा होने में, और कब से ये शुरू हो सकते हैं, इसका कोई अंदाजा मिल पाया है क्या? देखिए, 8 जगहों पर रोड के सर्वे हो चुके हैं। सर्वे रिपोर्ट के बाद में कैबिनेट ने इनको अप्रूव किया है। कैबिनेट के अप्रूवल मिलते ही अब ऑर्डर हो जाएंगे, यानी कि अब जैसे ही ऑर्डर हो जाएंगे उसके बाद में फिर निविदाएं बुलाई जाती है, कौन इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे, किस किस को प्रोजेक्ट मिलेगा। इस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद में समय सीमा निर्धारित की जाती है और नितिन गडकरी का यह रिकॉर्ड है कि हर बार हर प्रोजेक्ट को वो समय सीमा से, निर्धारित समय सीमा से पहले पूरा कर देते हैं। तो हम मान के चल रहे हैं कि ये जो 8 प्रोजेक्ट जो जिनको कल कैबिनेट ने अप्रूव किया है, ये भी समय सीमा से पहले ही इनको भी पूरा कर लिया जाएगा। ठीक है संजय, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी सौगात ये मिली है, कनेक्टिविटी अब कुछ आसान होती नजर आ रही है और